अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने माइक नहीं लगाया, वो चलो आवाज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मौजूदा इस वक्त जो कंटेंट आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसे पेश करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि बराए मेहरबानी इस प्लेटफॉर्म से इस वक्त पे सियासत को, मज़हब को और अपनी कोई भी एफिलिएशंस हैं उनको निकाल दें। हम इस वक्त पे सिर्फ एक प्रोडक्ट, मार्केट में मौजूद एक प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं। मार्केट में मौजूद एक प्रोडक्ट, दुनिया में मौजूद एक ऐसी प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं कि जिसके बहुत डंके हैं, जिसका बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। जिस तरह दुनिया के सबसे ऊंचे तरीन पहाड़ों में जो हैसियत माउंट एवरेस्ट की है, तो दोस्तों बिलाशुबा हैंड गन्स की इंडस्ट्री में, हैंड गन्स की मार्केट में वही कंडीशन जो है, वही मकाम जो है, वो डेजर्ट ईगल नामी एक मॉडल को मुयस्सर है, हासिल है। ठीक है जी। आप लोगों के सामने इस वक्त पे जो गन पेश होने जा रही है, इसको आप लोगों ने हॉलीवुड की कम से कम 600 मूवीज़ में देखा होगा। इस गन को जो पिक्चराइज किया जाता है, इस गन को जो जहाँ पे डिपिक्शन जो इसकी दी जाती है, तो वो आप कह सकते हैं दी मोस्ट पावरफुल हैंड गन। और इसके अलावा फिर अगर दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे उसमें आएंगे तो फिर रिवॉल्वर है एनाकोंडा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। दी मोस्ट पावरफुल हैंड गन्स इन द इंटायर यूनिवर्स जी। उसमें एक डेजर्ट ईगल है, एक जो है तो वो कॉल्ट का एनाकोंडा है। अब टॉरस भी बना रहा है उसके डिफरेंट मॉडल्स। अच्छा दोस्तों, इस गन को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इस थोड़ी सी डिफरेंट है, साइज की वजह से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्टुपेंडस दिस बिग साइज। ठीक है जी। इसमें जो चीज़ जो चेंज है वो इसका मैकेनिज्म है। दोस्तों, इसके मैकेनिज्म में सबसे पहला चेंज जो है तो वो इसका गैस ऑपरेटेड इसका मैकेनिज्म। नंबर 2, इसका जो बोल्ट है, आप यहाँ पे अगर आपको ये नज़र आ जाए तो ये रोटेटिंग बोल्ट एक्शन है जी, जैसे आप समझ सकते हैं कि राइफल है। नंबर 3, इस पिस्टल की अगर जो है वो ये बैरल बदला दी जाए और मैगजीन बदला दी जाए तो इसका कैलिबर भी चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके साथ जो है वो एक गलतफहमी सी अटैच है कि जी इसको एक मुल्क के साथ जो है वो नथी कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अभी मौजूदा तो इसका उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि अभी मौजूदा ये कंपनी मैग्नम, जिसने इसे बनाया, मैग्नम रिसर्च थी। मैग्नम रिसर्च जो है वो, शायद मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था पिछले कोई 10-15 साल, 20 साल पहले के, कुछ टाइम पहले वो बिक चुकी है कार आर्म्स के ऊपर, अमेरिकन कंपनी के ऊपर। और यस, दरमियान में जब ये पिस्टल डेवलप हुआ था, जब ये पिस्टल बनाया गया था, तो इसका एक मुल्क है जिसे हम लोग पसंद नहीं करते, वो उठा के ले गए थे, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया था, फिर ये वापस आया मैग्नम वालों के पास, फिर गया, फिर वापस आया। अब मौजूदा इसका इट हैज़ नथिंग टू डू विद अमेरिका के अलावा किसी और मुल्क से इसका कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, जो इस वक्त पे ये वाली हैंड गन जो है, इसमें जो मैगजीन है उसमें ये .44 मैग्नम जो है वो यूज़ होता है जी, विच इज़ दी मोस्ट पावरफुल हैंड गन कार्ट्रिज। कुछ राइफल्स के मॉडल्स भी हैं जिसमें ये यूज़ होता है, रिवॉल्वर्स में यूज़ होता है। इस गन के बनने से पहले इस लेवल के जो इस प्रेशर के, इस लेवल के जो कार्ट्रिजेस हैं, उनको चलाने के लिए सिर्फ एक ही चॉइस होती थी, रिवॉल्वर, लॉन्ग बैरल और बड़ा सा मैग्नम रिवॉल्वर और बिग फ्रेम रिवॉल्वर। इसने आके वो कमी पूरी कर दी। ठीक है जी। और इसमें आपको नो इश्यूज एनाकोंडा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिकन प्रोसीजर कॉल्ड एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा आप सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़े अजदहा का नाम है, और ये भी एक अजदहा की मानंद हैंड गन मॉडल्स में बिल्कुल अपनी खूबसूरती, अपनी एक आइकॉनिक मॉडल, मतलब जितने भी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी जो कलेक्टर्स हैं, उनकी कलेक्शन में ये दो मॉडल्स अगर मौजूद नहीं है तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी एक
ہائی لیول پہ جو ہے وہ ان کی کلیکشن کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے جی, دونوں کلیکٹیبلس ہیں اور دونوں کی خوراک جو ہے وہ ایک ہی ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس راؤنڈ کا ویسے اسی سائز میں تقریباً 0.45 کولٹ بھی آتا ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ پریشر کم ہوتا ہے. تو دوستو یہ ہالی ووڈ مطلب مارکیٹنگ میں ایک بڑی اچھی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے کہ کسی بھی فلم میں لے آتے ہیں اپنی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ. ٹھیک ہے جی, بس وہ پھر اس کو